तो यार अगर आप महीनों से अप्लाई कर रहे हो और किसी भी रिक्रूटर से कोई आंसर नहीं आ रहा है या फिर आपका इंटरव्यू कॉल होने के बाद रिक्रूटर्स आपको घोस्ट कर देते हैं, तो आप में प्रॉब्लम नहीं है। आपका सीवी फर्स्ट ऑफ ऑल एआई के हाथों में नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा, आपके जो जवाब हैं, जो आंसर्स हैं जो आप दे रहे हो, वो शायद रेलिवेंस नहीं रख रहे इंटरव्यूअर के आगे। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर हो, बट आप उसको सही से बता नहीं पा रहे, आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे। आज मैं आपको ऐसे 7 हैक्स बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके 110% एक बहुत अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। ये सारी मेरी खुद की टेस्टेड एंड ट्राइड चीज़ें हैं और इस अकेली चीज़ से जो मैं आपको फिफ्थ पॉइंट पे बताऊंगा, इतने रुपए का पैकेज क्लॉक किया है। तो मुझे इस चीज़ पे पूरा भरोसा है, अगर आप भी ये सारे स्टेप्स सीक्वेंस में सही कर लेते हो, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। पहले देखो, ये डिस्क्लेमर है, मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि एआई जॉब खा रहा है, एआई जॉब खा रहा है, डेफिनेटली मैं आपसे एग्री करता हूं, बट 50% ये पूरा सच नहीं है। देखो, एआई आपको रिप्लेस करने के लिए कभी भी नहीं बनाया गया था। एआई को बनाया गया था ताकि आपकी जो काम करने वाला इंसान है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। एंड वी ऑल नो, आज भी एआई खुद कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आप या मेरे जैसा कोई मार्केटर, कोई प्रोग्रामर उसको बैठ के ट्रेन करे, प्रॉम्प्ट दे या फिर ऑटोमेशन को भी खुद लगाए। ये भी सारे काम मैनुअल हैं जो हमको करने पड़ते हैं। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आज एआई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये लगता है कि आप एआई की वजह से रिप्लेसेबल हो, तो यार आप गलत हो। आपको अपनी सोच को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा और वो एआई को कैसे आप काम में ले सकते हो ये सीखना पड़ेगा। और एक बात, इतने सारे लोग हैं जो लिंक्डइन पे रैंडमली अप्लाई अप्लाई का बटन क्लिक करते रहते हैं, बिना ये देखे कि मेरा सीवी क्या है, बिना ये देखे कि इंडस्ट्री कौन सी है, और बिना ये देखे कि रिक्रूटर एक्चुअल में चाहता क्या है, वो ढूंढ किसको रहा है। आप बस अप्लाई के बटन पे क्लिक करते रहते हो और फिर दूसरी जगह, दूसरे सोशल मीडिया पे आके हंगामा, ये झंडोरा पीटना कि जी नौकरी नहीं है, जॉब्स तो बहुत कम हो गई हैं। और आप भी ये बिलीव करो, जॉब्स हैं और बहुत सारी हैं। मेट्रो सिटीज़ तो छोड़ो, टीयर 1-2 में इतने ज़्यादा ऑप्शंस आज के टाइम में खुल गए हैं जो कि आपको 12, 15, 18 लाख तक की जॉब भी टीयर 2 में दे रहे हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो अपना पुराना बोरिंग सा सीवी फाड़ के फेंक दो कचरे में। ये सबसे पहली बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं। वो अपना पुराना डिज़ाइन किया हुआ, शायद 2 साल या 3 साल 5 साल पुराना डिज़ाइन किया हुआ रिज्यूमे लेके चलते रहते हैं मार्केट में, इधर उधर, लिंक्डइन पे, हर एआई प्लेटफॉर्म पे, जॉब सीकिंग प्लेटफॉर्म पे वही डाल देते हैं। आज के टाइम में आपका सीवी सबसे पहले एक एआई पढ़ता है। अगर वो उस चेकलिस्ट से पास हो जाता है जो रिक्रूटर को उस जॉब प्लेसमेंट के लिए चाहिए, देन इट गोज टू समवन अदर्स हैंड, मतलब किसी भी एचआर के पास वो बाद में जाता है। नौकरी या जैसे बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर में मैंने बहुत देखा है, टेक में मैंने बहुत देखा है, जो लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इनके पास अबंडेंस में सीवीज आते हैं, तो सबसे पहले एआई उन सबको स्कैन करके और उसके बाद कुछ गिने चुने लोगों को फिल्टर आउट करके एचआर को देता है ताकि एचआर का काम ईजी हो सकता है कि आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बट आपका जो सीवी है वो फर्स्ट लेयर पे ही अटक जाता है। तो करना क्या है? पहली चीज़, क्लॉड या चैट जीपीटी, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हो, उसको जाके सारी चीज़ें बतानी है। आप कौन हो, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, अभी तक क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या अचीव नहीं किया है, क्या करना है। और उस हिसाब से चैट जीपीटी आपके पूरे के पूरे रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो बताएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में जॉब चाहिए तो आपको वैसा सीवी चाहिए, अगर आपको टेक में चाहिए तो आपके लिए सीवी अलग होगा, अगर आपको मार्केटिंग में चाहिए उसके लिए आपका सीवी बिल्कुल अलग बनेगा। और अलग किस हिसाब से बनेगा? फॉन्ट्स, कलर, थीम, every single thing will be changed in every other इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री आपके सीवी का भी एक अपना अलग लुक होना चाहिए। तो एआई ज़्यादा अच्छे से आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसका प्रॉपर कलर, थीम कॉम्बिनेशन, फॉन्ट के साथ आपको सब कुछ सजेस्ट कर देगा और उसके बाद आपने वो सीवी बिल्ड करना है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। पहला, या तो आप सीवी को खुद बना सकते हो स्क्रैच से, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा। दूसरे पॉइंट के साथ, विच इज़ आपने इंस्पिरेशन लेनी है
दूसरे टूल से जैसे कि पिंटरेस्ट, कैनवा, चैट जीपीटी को एग्जैक्टली बोलना है कि मेरे पूरे के पूरे सीवी के हिसाब से एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वायर फ्रेम डिज़ाइन करके दो जिसको मैं डिज़ाइन कर सकूं कैनवा पे। चैट जीपीटी आपको एक वायर फ्रेम देगा जिसको आपने एज ए रेफरेंस लेके कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर किसी भी टूल पे जिस पे आपका हाथ ज़्यादा साफ हो उस पे डो नॉट आस्क चैट जीपीटी और क्लाउड टू मेक योर सीवी, इट शुड बी योर्स बिकॉज आपको बाद में भी बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ेगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये सीवी रेडी है। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉन्फिडेंस को और इंटरव्यू लेवल को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। सो यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ योर इंटरव्यूज। यस, थोड़ा सा काम है बट आपको अपना हर एक इंटरव्यू जो अब आप करने वाले हो अगर लाइंड अप है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले अपना रिज्यूमे वैसे बिल्ड करो जैसे मैंने बताया है, और उसके बाद उस रिज्यूमे से जितने भी आप इंटरव्यूज़ अटेंड करोगे एटलीस्ट उसमें शुरुआत के 3 इंटरव्यूज़ आपने रिकॉर्ड करने हैं अपने फ़ोन से। अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप पे कर रहे हो वेल एंड गुड है, फ़ोन साइड में रख दो, रिकॉर्डर बटन ऑन करके। फ़ोन पे कर रहे हो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो या उसी की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। मेक श्योर ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही हो। अब जो रिकॉर्डेड ऑडियो है आपने वो लेनी है और किसी भी ट्रांसक्रिप्शन पोर्टल पे जाके जैसे टर्बोस्क्राइब या डीस्क्रिप्ट जैसे पोर्टल पे जाके उसकी ट्रांसक्रिप्शन निकालनी है। एकदम सही ट्रांसक्रिप्शन लेके आपने वो तीनों के तीनों ट्रांसक्रिप्शन चैट जीपीटी पे डालनी है और चैट जीपीटी से पूछना है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, मैंने क्या क्या आंसर गलत किए हैं और क्या सही किए हैं, और अगली बार अगर मुझे ये आंसर्स देने हो तो मैं कैसे इन आंसर्स को इम्प्रूव करके दे सकता हूँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 5 इयर्स डाउन द लाइन, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस को आपने मास्टर कर लेना है कि आप एक सांस में सिर्फ एक ब्रेथ में ये पूरा आंसर कभी भी किसी को भी दे सको। इससे जो रिक्रूटर है उसको ये पता चलता है कि आप बहुत क्लियर हो अपने विजन में आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। तो आपने ऐसे आंसर जो बेसलाइन जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है चैट जीपीटी से, जो कि आपके आंसर को एकदम रिफाइंड और एकदम बेस्ट मैच बना देगा उस जॉब के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस समरी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो मुझे इसमें से अपने सीवी में ऐड कर देना चाहिए, तुरंत उस चीज़ को अपने सीवी में ऐड कर देना। दैट्स वाई आई सेड अर्लियर कि आपको सॉफ्ट कॉपी खुद बनानी पड़ेगी अपनी सीवी की, क्योंकि बहुत सारी बार आपको हर कंपनी के हिसाब से अपना सीवी चेंज करना पड़ता है। थर्ड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, विच इज़ अपने लिंक्डइन को अपने सीवी का मिरर इमेज बनाना है। क्योंकि लोग जॉब तो मांग रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल की, बट वो लिंक्डइन पे फाउंडर बने घूम रहे होते हैं। लाइक अगर कोई भी इंसान, कोई भी रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो गूगल करेगा या लिंक्डइन करेगा। अगर आपकी वहाँ पे इमेज अलग है आपके सीवी से, वो इमीडिएटली समझ जाएगा कि आप फेक हो या फिर फेक दिखने की कोशिश कर रहे हो। तो अपने लिंक्डइन को अपने सीवी का एकदम मिरर इमेज बना दो। अब इसमें ट्रिक ये है, 2 तरीकों से ये काम हो सकता है। पहला, या तो अपनी लिंक्डइन पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो लिंक्डइन का सारा डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, और जब आप सारा डाटा जिप में डाउनलोड कर लोगे तो एज इट इज़ वो उठा के चैट जीपीटी या क्लाउड जिसको भी आप अच्छे से यूज़ करते हो उसमें दे दो। उसमें डाल के आप उससे बोल सकते हो कि इसके बेसिस पे, इस डाटा के बेसिस पे मेरा एक सीवी बना दो। आपके पास यहाँ पे भी सीवी आ जाएगा, बट अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हो पर आपने सीवी पे ज़्यादा मेहनत करी है तो सीवी को आप चैट जीपीटी पे डाल के ये बोल सकते हो कि ये सेम सीवी को मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में, अबाउट में क्या क्या लिखना चाहिए, हेडलाइन जो टैगलाइन नीचे आती है नाम की वहाँ क्या लिखना चाहिए, एजुकेशन में क्या क्या लिखना चाहिए, और वो सारे मैंडेटरी फील्ड जो कि लिंक्डइन पे भरे होने चाहिए वो सारे कंप्लीट कर दो। फोर्थ, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ आज के टाइम पे, पोर्टफोलियो। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितने ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या जितने वीडियो एडिटर्स हैं सिर्फ उन लोगों के ही पोर्टफोलियो होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कॉपीराइटिंग के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। सिंपल 3 पॉइंट्स में बताओ कि पहले जो बिजनेस था या पहले जो भी आपका प्रोजेक्ट था
उसमें क्या नहीं हो रहा था, तो जब आप गए तो किस प्रॉब्लम के लिए गए, द कॉज। उसके बाद जो अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, वो सारे प्रोसेसेस जो आपने किए, उनसे थर्ड क्या रिजल्ट आया, क्या प्रोडक्टिव हुआ, क्या नई चीज़ हुई जो कि बेटर थी। इट कैन बी, अगर आपने ऐड चलाए तो आपने नई टारगेटिंग करी और फिर आपने नया रीजन टारगेट किया, उससे अच्छी लीड क्वालिटी आई और उससे सीपीसी लो गई, सीटीआर हाई गया और इससे कन्वर्जन रेट में इम्प्रूवमेंट आया। सिंपल, इतना सिंपल आपको रखना है जब आप कभी भी रिक्रूटर को बता रहे हो कि मैंने प्रीवियसली क्या क्या किया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो मेक श्योर कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर नंबर्स 100% होने चाहिए हर प्रोजेक्ट के हिसाब से। और आपको टेम्पलेट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेम्पलेट्स बहुत सारे कैनवा पे ऑलरेडी पड़े हैं। अगर आपको इंस्पिरेशन लेके आप खुद बना सकते हो तो फिर पिंटरेस्ट और बिहेंस बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके इंस्पिरेशन ले सकते हो और कैनवा जैसे टूल पे या फोटोशॉप पे आप बड़े इजीली डिज़ाइन कर सकते हो, विच एवर फील्स गुड टू यू। और अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, तो यू हैव टू फेक इट। आपने फेक प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। आपने किसी भी यूट्यूबर की रॉ वीडियो लेके एडिट करनी पड़ेगी कि अगर ये वीडियो मुझे मिली होती तो मैं ऐसे एडिट करता। अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो तो आपने डमी अकाउंट्स बना के दिखाने हैं कि अगर इस अकाउंट को, इस जोमेटो के या जेप्टो के अकाउंट को मैं मैनेज कर रही होती या होता तो ये इस तरीके से दिखता, ये मेरी ग्रेड होती, ये मेरे आइडियाज़ होते। आपके पोर्टफोलियो में डमी चीज़ें हो सकती हैं, जो प्रीवियस काम किया है आपने वो भी हो सकता है, बट मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो एग्जिस्ट करता हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई रियल प्रोजेक्ट पे ही आपने काम किया हो तभी आप कोई पोर्टफोलियो बना पाओगे। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट सीनियर रोल्स। यहाँ पे प्रिपरेशन थोड़ी अलग लेवल की होती है और इसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगी, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट लेवल रोल से ही स्टार्ट किया था और मैं एज ए मैनेजर ही एग्जिट किया है। तो क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली लगती हैं टू बीइंग अ मैनेजर एंड हाउ अ मैनेजर डू अ इंटरव्यू, इसके लिए पूरी एक अलग वीडियो बन सकती है। बट यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा, विच इज़ अगर तुम मैनेजर लेवल टारगेट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इंटरव्यू कुछ नहीं है, ये तो हार्डली 5% है पूरे 100% इंटरव्यू प्रोसेस का। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ पता होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, जितना आप जान सकते हो उस कंपनी में जाने से पहले। वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, आप में एज अ मैनेजर क्या वो स्किल्स हैं कि आप जाके उस कंपनी के 10, 12, 20, 25, 30 लोगों की टीम मैनेज कर सको। आपको पूरी वेबसाइट, उस कंपनी का पूरा ऑपरेशन पता होना चाहिए, बग्स आपके हिसाब से एज अ, क्योंकि अभी आप कंपनी के पार्ट नहीं बने हो, तो एज अ व्यूअर आपको क्या लगता है ये कंपनी कहाँ कहाँ सही कर सकती है। आपके ये थॉट्स, ये आइडियाज़ इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले ही अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लेके जाओगे तो यू विल शाइन एज अ स्टार इन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड देयर इज अ हेल लॉट ऑफ थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बीइंग अ मैनेजर। तो इसके ऊपर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। सिक्स्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एंटायर वीडियो विच इज़, जो टूल्स आपकी इंडस्ट्री मांगती है वो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन एडिटर देन आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, दाविंची, कुछ भी इनमें से प्रो लेवल पे आना चाहिए। अच्छा, मान लेते हैं कि यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो भी आपको ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ये काम कैसे करते हैं, इसमें छोटी बेसिक एडिटिंग्स कैसे की जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले जॉब में चले जाओगे और उसके बाद वहाँ पे जाके सीखोगे। और अगर मैं बिगिनर से थोड़े ऊपर वाले लेवल की बात करूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी चीज़ के लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो या फिर आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर हो जो कि अभी 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हो और आपको चाहिए कि अब मैं थोड़े से सीनियर रोल पे जाऊं या एग्जीक्यूटिव, इंटर्न से एग्जीक्यूटिव रोल पे जाऊं, तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में लगने वाले अब कौन से एआई टूल्स हैं जो मेरी हेल्प करके मेरी ही स्किल को ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं और मुझको ज़्यादा बेटर आउटकम निकालने में हेल्प कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई एआई टूल्स यूज़ किए हैं
वेल एंड गुड, आप अपने ओपिनियंस इंटरव्यू में बता सकते हो कि XYZ टूल में ये अच्छा है और ABC टूल में ये ख़राब है, तो मेरा ओपिनियन ये है, आप भी यूज़ करते हो तो ये कर सकते हो। इससे आप एक लीडर और एक मैनेजर जैसी पोजीशन पे जाने लायक लगते हो। बट अब मान लेते हैं कि आपने अभी तक कोई भी अच्छा AI टूल यूज़ नहीं किया है, आपने लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया हैंडल किया था या फिर एड्स चलाए थे। आपने या तो, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो आप थोड़ा सा बजट लगाओ और उन टूल्स को परचेज करके चला के देखो, एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल पे या फिर किसी और दूसरे बिजनेस की प्रोफाइल पे, जो आपको थोड़ा बहुत पे कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने रेडिट या कोरा जैसी फोरम्स पे जाना है और वहाँ पे इन टूल्स के बारे में जो कि आपके इंडस्ट्री के हैं उनके बारे में पढ़ना है, विच वन इज़ बेटर एंड विच वन इज़ नॉट। आई एम डेड श्योर कि आपको 100% उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़, उस टूल के रिव्यूज़ इन दोनों फोरम्स में मिल ही जाएंगे। आपने वहाँ से अडाप्ट करना है किस में क्या सही है और क्या गलत है, और ये ओपिनियन, अपना ओपिनियन फेक दिखा के किसी भी इंटरव्यू में बताना है कि मैंने ये, जब मैं किसी प्रोजेक्ट में था या जब मैंने किसी अपने फ्रेंड की फैमिली का बिजनेस जब मैं हैंडल कर रहा था तब मैंने ये यूज़ किया था, तब उसमें XYZ ये प्रॉब्लम्स आती थी। इससे लगता है रिक्रूटर को कि आप AI रेज के लिए 100% रेडी हो और आपको AI से काम लेना आता है। यू आर नॉट द पर्सन जो कि हर छोटे या बड़े काम के लिए सिर्फ ChatGPT या क्लाउड पे ही डिपेंडेंट है। एंड नाउ द 7th पॉइंट, ये इतना पेनफुल है कि मैंने आज तक कम से कम 200 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए होंगे और सबसे सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो होते हैं शॉर्ट आंसर्स देना और क्रिस्प आंसर्स ना देना। बताता हूँ कैसे। जब कोई रिक्रूटर आपसे ये पूछ रहा है व्हाट यू वांट टू बिकम आफ्टर 5 years और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वो चाहता है कि आप 3 मिनट से 5 मिनट के बीच का कोई आंसर दो। अगर आप उसको 30 सेकेंड 1 मिनट का आंसर देते हो तो आप बिल्कुल अनप्रोफेशनल और ऐसा लगता है कि आपको अभी कुछ नहीं पता, आपने कुछ फिगर आउट नहीं किया हुआ, आपने किस डायरेक्शन में जाना है। और जब रिक्रूटर आपसे ये पूछता है कि कितने फॉलोअर्स थे जो लास्ट अकाउंट आपने संभाला है और आप उसको कहते हो पता नहीं, भूल गया, ध्यान नहीं दिया, तो ये भी बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। इससे पता चलता है कि आपकी जो डिटेल्स पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने वाली स्किल है वो बहुत कम है और रिक्रूटर आपको अगली 1-2 मिनट में मान लेता है कि नहीं हायर करना है। तो जब आपसे आपकी इंडस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप नंबर में ही रिप्लाई करो, उसका क्वालिटेटिव या फिर इलाबोरेटिव आंसर नहीं देना है, सिर्फ नंबर में रिप्लाई करना है। इतने फॉलोअर्स थे, इतनी रीच आई, इतनी लीड्स आती थी, इतना CTR था, इतना CPM था और मैंने ये इम्प्रूव किया था या ये पहले था। सिंपल क्रिस्प आंसर्स। और जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि आपको आगे 5 साल बाद क्या करना है या फिर अपने बारे में कुछ बताओ, तो लंबे आंसर्स देने हैं, बट मेक श्योर वो लंबे सिर्फ थियोरेटिकल आंसर्स ना हो, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेबल रखते हो। एक सीक्रेट बताता हूँ, मोस्ट पीपल प्रिपेयर बिफोर इंटरव्यू बट स्मार्ट पीपल इम्प्रूव आफ्टर एवरी इंटरव्यू। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, क्योंकि आपके एक सिंगल लाइक से एल्गोरिथम को ये लगता है कि ये इंसान कुछ तो सही कर रहा है। थैंक यू, बाय बाय।